अगर गलत जगह टच किया 这里可没有什么开关。 और जैसे ही आप इस रेड बटन को प्रेस करोगे तबाही वाला मंजर। क्यों एक नॉर्मल यूजर को ये स्मार्टफोन नहीं लेना चाहिए? एक ऐसा फोन जिसको हमने चाइना से मंगाया है, जो इंडिया में नहीं मिलता, और ये है गेमर्स की जान रेड मैजिक 10 प्रो। लेकिन क्या गेमर्स ही इसे यूज कर सकते हैं? और एक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है एक डेडिकेटेड गेमिंग स्मार्टफोन और एक नॉर्मल स्मार्टफोन? अब गेमिंग में तो ये फोन अच्छा हो सकता है, लेकिन क्या ऑपरेटिंग सिस्टम में, डिस्प्ले में या फिर लुक में ये फोन खराब है? क्योंकि इससे हमने जितने भी गेम्स खेले हैं उससे एक ही चीज साफ होती है कि चिकन डिनर कराना ही इसका मेन मकसद है। तो सब जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए एंड तक देख। और अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो रेड मैजिक का ये बॉक्स पहले की तरह नहीं है। पहले जैसे कंटेनर्स में फोन आया करते थे, ये एक नॉर्मल बॉक्स है जो एक रिटेल बॉक्स होता है। बॉक्स को खोलते ही सबसे पहले ये सेक्शन जिसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, और उसके बाद ये केस। और ये बिल्कुल वैसे ही ब्लर केस है जैसे ऑफिसेज में बॉस का केबिन और स्कूल में प्रिंसिपल का केबिन। और उसके बाद है फ्यूचरिस्टिक लुक के साथ गेमिंग का टुकड़ा। इसकी बात हम 3 सेकंड बाद करेंगे। और उसके बाद है ये 80 वोल्ट का, अरे हटाओ इसको, वही सब है। इसका डिजाइन बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सा लगता है। फैन अलग लगा हुआ है, पीछे की तरफ ये ग्लोइंग लोगोज हैं, और ये पूरा बॉक्सी वाइब देता है। जस्ट लाइक अगर आपने S25 अल्ट्रा फील किया होगा अपने हाथों में, तो आपको बिल्कुल सिमिलर टाइप वाइब मिलने वाली है, जो कि आपने मोस्टली नहीं ही किया होगा, क्योंकि ये सिर्फ हमारे पास ही आया है अभी के वक्त में। दूसरी तरफ अगर इसको टेबल पे रख दोगे तो ये बिल्कुल भी वॉबल नहीं करेगा। देखो, इसको किसी भी साइड से आप टच कर लो, ये बहुत कमाल चीज है। और ये कमाल चीज पॉसिबल हो पाई है क्योंकि हर बार एक बड़ा और अपग्रेडेड सेंसर डालने का चैलेंज होता है। तो हाँ, लिहाजा फिर फोन ऐसे ही करेंगे। आपको यहाँ पे RGB लाइट भी मिलती है। इस ग्लास के पीछे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे X का लोगो, नीचे नूविया का लोगो है, बीच में फैन है और फैन में भी RGB लाइट्स। ऊपर की तरफ यहाँ पे चिप्स में एनग्रेव है ये X का लोगो, लेकिन ये ट्विटर का लोगो नहीं है। ये रेड मैजिक की फ्यूचरिस्टिक इनोवेशन और बीस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस को दिखाता है। इसका बैक का ट्रांसपेरेंट डिजाइन बिल्कुल सिल्वर मेटल जैसा है, लेकिन ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है। अंदर की तरफ कुछ कुछ चिप्स वगैरह ऐसी दिखाई दे रही हैं कि बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि ये सामने ही पड़े हुए हैं, स्नैपड्रैगन 8 एलीट वगैरह। और सच में ये इन टर्म्स ऑफ लुकिंग काफी ज्यादा यूनिक है। और साथ में इधर बॉक्सी फ्रेम्स में है एविएशन ग्रेड एल्यूमिनियम फ्रेम। बाकी इसके पोर्ट्स एंड बटन बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे एक नॉर्मल स्मार्टफोन में होते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें आपको यूनिक लगेंगी, जैसे ऊपर और नीचे यहाँ पे एयर ट्रिगर्स हैं। बाकी रेड बटन जो है वो अलर्ट स्लाइडर नहीं है, ये गेमिंग की दुनिया में वाइल्ड कार्ड एंट्री करने का गेट है। और जैसे ही आप इस रेड बटन को प्रेस करोगे, तबाही वाला मंजर। और इसकी एंटीना लाइंस ऑलरेडी ऐसी जगह प्लेस्ड हैं, जब आप गेमिंग वगैरह कर रहे होगे तो ये नहीं छुपेंगी और नेटवर्क में इंटरप्शन नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात, ऊपर की तरफ 3.5 mm जैक है, जो गेमर्स के लिहाज से बहुत कमाल की चीज है। और IR ब्लास्टर भी है, एक नॉर्मल फोन में जैसे मिलता है। सच में ये काफी कमाल चीज है, यूजफुल है। और अब लगता है 2025 में कमबैक सिर्फ गेमिंग स्मार्टफोन खरीद के ही हो सकता है, क्योंकि फोन पे नवरत्न पाउडर लगा लगा के तो काम बन नहीं रहा है। तो चलो इसका स्पेशल बटन दबा के गेम स्पेस में एंट्री लेते हैं। और इसी एक चीज को देखने के लिए हमने एक गेमर डेडिकेटेडली बैठाया टीम से 15 दिन तक लगातार गेमिंग करने के लिए। उसका एक्सपीरियंस कैसा है उससे पूछते हैं। ओके, इसके फिजिकल ओवरव्यू पे मजा ना, ये बहुत पतला इंसान है, लेकिन ये गेमिंग करते वक्त भूल जाता है कि एक्चुअल में खाना खाना भी था कि नहीं। तो एक्चुअली हम बहुत सारे फोन चेक करते रहते हैं। तू भी 1-1.5 लाख के भी करे होंगे तूने यहाँ पे। तो मुझे ये बता कि इसके अंदर क्या ऐसा स्पेशल फील हुआ जो ऐसे लगता है कि हाँ यार ये यूनिक है कि नहीं? पहले ये बता। हाँ, है तो यूनिक है। कैसे है? इसके ट्रिगर्स वगैरह हैं, ये बढ़िया काम करते हैं। एक्चुअली ऐड ऑन करते हैं, मतलब तुम जब गेम में खेलते हैं कैसे कस्टमाइज करता है तू? इनको बता मेरे को एक बार। नहीं, वो सेटिंग्स नहीं पूछ रहा हूँ, किस तरीके से तूने कस्टमाइज किया? ये फायर बटन है, मैंने इसको फायर बटन के रूप में कर रखा है। और उधर वो वाला ये वाला ज्यादा यूज में नहीं है। ये वाला ज्यादा यूज में नहीं आता। ओके ओके, तो ये मतलब लेफ्ट साइड वाला ज्यादा यूजफुल था तेरे लिए, ठीक है। और ये फैन वैन होने की वजह से कुछ ऐसे हीटिंग वगैरह में? हीटिंग वगैरह नहीं होती है। नहीं होती। कितनी देर तक लगातार गेमिंग की थी? 1.5-2 घंटे तक की है लगातार ऐसे। क्या खेला? BGMI। क्या FPS मिल रहे थे? 120 FPS। हाँ, डिस्प्ले का एक्सपीरियंस कैसा है? कुछ बढ़िया। लाइक अगर यहाँ पे थोड़ी सी कर्व डिस्प्ले होती तो ज्यादा बेटर रहता कि यही नहीं ज्यादा नहीं बेटर नहीं, कर्व में मैंने खेल के देखा, उसमें मजा नहीं आता। मजा कैसे नहीं आता होता? ऐसा लग वो ऐसे, अब देखो ये मैंने ऐसे फोन पकड़ रखा है, वो ऐसे अगर नीचे से अगर वो कर्व डिस्प्ले वाला फोन पकड़ रखा है तो वैसे नीचे से लगता है। एक्सीडेंटल टचेस की बात कर रहा हूँ।
ठीक है ठीक है ठीक है। तेरे अकॉर्डिंग मतलब एक मार्क्स में दे, अगर 10 मार्क्स मैक्सिमम हो तो उसमें से कितने मार्क्स देगा तू उसको एज ए गेमिंग फोन? 9 दे देगा। 9। तो इतना जब अच्छा है तो इसको खरीदने के बारे में क्यों नहीं सोचता? मतलब तूने सोचा कि इसको खरीद लूं, ऐसा कुछ? पैसा ही नहीं है, कहाँ से ले? गरीबों। और ये वो दुनिया का रेयर फोन है जिसके अंदर दो फिजिकल फैन हैं। एक तरफ से ये हवा को इनटेक करता है और यहाँ से एग्जिट करने के लिए स्पेस है, और पीछे की तरफ इसी में आरजीबी लगी है। और इस चीज को दिखाने के लिए मैंने सामने मोमबत्ती रखी है, इसको देखते हैं कि ये बुझा पाता है कि नहीं। सीरियसली ये इतना ज्यादा फास्ट है जिसकी हवा को आप फील कर सकते हो और स्पीड को कंट्रोल भी कर सकते हो। बाकी इसकी कुछ चीजें हैं जो इसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेमिंग फोन बनाती हैं। हाँ, एक फ्लेक्सी फोन भी इसी प्राइस में आ जाता है और इससे डबल प्राइस में भी आते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो इसी के अंदर देखने को मिलती हैं, जैसे इसके हैप्टिक फीडबैक। जैसे एक PS5 का कंट्रोलर बना होता है आपको अच्छा फीडबैक देने के लिए, वो वाइब्रेशन हर जगह आपको फील होती है और उससे आप रिलेट करते हो। ठीक वैसे ही जब आप इसका वॉल्यूम बटन प्रेस करोगे, बाकी कुछ चीजें कंट्रोल करोगे, तो आपको वो ठक 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 वाली फील आने वाली है जो एक नॉर्मल स्मार्टफोन में मिस आउट रहती है। अब ये फोन इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, चाइना में इसकी प्राइस है 55,000 रुपीज, और इसी प्राइस में ये फ्लैगशिप यहाँ पे आता है 10,000 रुपए और जोड़ के 65,000 रुपीज। लेकिन इसके अंदर वो सारे बटन्स नहीं मिलते जो इसके अंदर मिलते हैं। तो एक्चुअल में बात ये है कि क्या ये रियल लाइफ में एड ऑन देते हैं एक गेमर को। बाकी इन ट्रिगर्स को जब भी प्रेस करते हो तो इनके अंदर एक लाइट भी जलती है, ये वाला रेड, ये वाला ग्रीन। मतलब रेड लाइट ग्रीन लाइट, ये खेल है निराला। और एक्चुअल में काफी स्मूथ एंड फास्ट रिस्पॉन्स है इन एयर ट्रिगर्स का, और काफी एक्यूरेट भी। और इनके होने की वजह से आपको डिस्प्ले काफी अच्छे से विजिबल होती है, जिससे आप एनिमी को बहुत अच्छे से देख सकते हो। और साथ ही में अगर आप एक नूब हो तो भी आप स्टार्टिंग से ही 4 फिंगर्स के साथ गेम प्ले करोगे, जो एक्चुअली काफी बेटर है एज कम्पेयर टू एक नॉर्मल स्मार्टफोन के। बाकी कुछ और चीजें हैं जो इसके अंदर स्टैंड आउट करती हैं। जैसे आप नॉर्मल कोई वीडियो देख रहे हो या फिर मिनिमाइज करके दूसरी एप्लीकेशन भी जाते हो, तो हो सकता है कि वो वीडियो आपको ऐसे फ्लोटिंग विंडो में साइड में दिखाई दे, लेकिन इसके अंदर ये चीज स्पेशल है। जैसे ही आप ये गेम मोड वाला बटन ऑफ करते हो तो इसका गेम मिनिमाइज हो जाता है यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो के अंदर, और ये चीज दिखाती है कि ये सच में बहुत ज्यादा पावरफुल फोन है कि गेम यहाँ पे चल रहा है, आप बाकी और काम भी कर रहे हो। वरना बाकी फोन्स में सिर्फ गेमिंग होती है और काम नहीं होते, और काम होते हैं वहां पे गेमिंग नहीं होती। बाकी इसके अंदर एक डेडिकेटेड फैन भी लगा हुआ है, ट्रिगर्स भी है, बहुत सारी चीजें एक साथ में काम कर रही हैं, तो आपको लगता होगा कि बहुत ज्यादा बैटरी ड्रेन करेगा। 1 घंटे तक लगातार हमने BGMI खेला है 120 FPS पे, उसके बावजूद भी इसने 11% बैटरी ड्रेन की है, जो एक नॉर्मल फ्लैगशिप स्मार्टफोन के जितना ही है। यह आपकी बैटरी का बहुत ज्यादा जूस नहीं चूसते, चाहे इसके अंदर ट्रिगर्स लगे हो चाहे फैन लगा हो। अगर आप इसमें PUBG मोबाइल खेलते हो जो ग्लोबली है, इंडिया में जो बैन है, वो यहाँ पे कोई पैतरा लगा के आप डाउनलोड करके इसको खेलोगे इसके अंदर, तो 120 FPS आपको मिलेंगे कंसिस्टेंटली। लेकिन जो इंडिया में BGMI है उसमें आपको 90 FPS ही मिलेगा। बाकी हमने इसकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए 30 GB की गेम भी इसके अंदर खेले हैं, जेंशन इंपैक्ट और एसफॉल्ट 9, लेकिन उसमें भी बिल्कुल स्मूथ एक्सपीरियंस है, कोई भी लैग या जिटर वाला मामला है नहीं। अब जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इजीली स्मार्टफोन को खरीद नहीं सकते, फिर भी मैं आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। अभी तक का सबसे बेस्ट प्रोसेसर आता है इसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट विच इज लेटेस्ट, और अब तक हमने जितने भी स्मार्टफोन टेस्ट किए हैं ऑलमोस्ट 7-8 कर लिए होंगे इसी प्रोसेसर पे बेस्ड, लेकिन किसी के भी अंतुतु बेंचमार्क स्कोर इतने ज्यादा नहीं है जितने इसके आए हैं, अराउंड 3 मिलियन 30 लाख। और जब इसका SoC इतना पावरफुल है तो डेफिनेटली रैम एंड रोम भी बहुत कमाल की होंगी। यहाँ LPDDR5X अल्ट्रा रैम टाइप आपको मिलता है और UFS 4.1 प्रो आपको स्टोरेज टाइप मिलता है, लेकिन वही है OnePlus 13 जिसके अंदर नॉर्मल वही टाइप्स है, प्रो और अल्ट्रा नहीं लगा हुआ है। तो कुछ सिनेरियोज में हम टेस्ट कर पाए 2 से 3, जिसमें एक सिनेरियो में अगेन नॉर्मल वाला ही जीत जाता है एज कम्पेयर टू इस नोविया फोन, क्योंकि जब हमने कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर जैसे गेम्स डाउनलोड करके देखे तो नॉर्मल रैम वाला फोन जल्दी डाउनलोड कर रहा था गेम्स एज कम्पेयर टू दिस वन जिसके अंदर अल्ट्रा रैम, प्रो और पता नहीं क्या क्या लगा रखा है। लेकिन जब VN में 2 GB की फाइल को रेंडर किया गया तो दोनों फोनों ने बिल्कुल सिमिलर टाइम पे किया, तो डेफिनेटली ये यहाँ पे सॉर्टेड है। साथ ही में कुछ नंबर्स जो हमने अलग अलग टेस्ट इस पे परफॉर्म किए हैं उनके रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ से आप जज कर सकते हो कि कहाँ पे ये स्टैंड करता है। और कहानी यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है, इसके अलावा भी इसमें गेमिंग के लिए डेडिकेटेड और फीचर्स हैं, लेकिन उसकी यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, और हमारा मोटो ये रहता है कि वीडियो लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। बाकी इस फोन में हमें 5 घंटे 42 मिनट ऑलमोस्ट 6 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है,
तो अगर आप पूरी तरीके से बेरोजगार नहीं हो तो एक दिन ये फोन चलेगा आपके हाथों में। और हर एक एस्पेक्ट में इस फोन को हार्डवेयर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की गई है। USB Type-C 3.2 Gen 2 पोर्ट है इसके अंदर, जिससे फास्ट चार्ज तो आप कर ही पाओगे, लेकिन साथ में डेटा भी बहुत जल्दी आदान प्रदान भी कर पाओगे। और इसमें एक और यूनिक चीज मिलती है, शायद वो गेमिंग फोन के हिसाब से यूनिक नहीं होगी, लेकिन नॉर्मल फोन के हिसाब से बहुत यूनिक है, विच इज बाईपास चार्जिंग। ये काम ऐसे करती है कि जब आप गेमिंग खेल रहे हो और आपने चार्ज प्लग इन कर रखा है तो ये बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा होता है, फोन को डायरेक्टली चार्ज दे रहा होता है, जिससे बैटरी हीट नहीं होती और आपका फोन लॉन्ग लास्टिंग चलता है। बाकी 6500 mAh एक बड़ा नंबर लेके आता है ये बैटरी में। बाकी 80 वोल्ट की चार्जिंग तो साथ में है ही। और आपने बहुत अलग अलग तरीके के चार्जिंग एनिमेशन देखे होंगे, साउंड देखे होंगे, लेकिन इसका सुनना है एक बार। सुपरा। और सबसे कमाल चीज जो आज तक एप्पल, सैमसंग और बड़े बड़े ब्रांड्स इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, और ये इसने बहुत बखूबी तरीके से किया है, इनविजिबल कैमरा। अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, डिस्प्ले एज टू एज है, जैसे ही आप खोलोगे इसके अंदर कैमरा आ जाएगा। देखो अभी देखो ये यहाँ पे हाईलाइट हुआ है और देखो यहाँ पे अंदर जा चुका है। और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल घटिया क्वालिटी मिलती है। इससे कुछ फोटोज हमने ली हैं जिसको आप देख सकते हो। बाकी एक चीज और यूनिक है इसके अंदर, इसके जो बेजल्स हैं वो बहुत सारी वेबसाइट्स ने, बहुत सारे टेक यूट्यूबर्स ने बताया है कि ये सबसे कम बेजल्स वाला स्मार्टफोन है जो अभी के वक्त में एग्जिस्ट करते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं। ये फोन यूनिक जरूर बन जाता है क्योंकि ये बहुत ही बॉक्सी है, देखने में यूनिक लगता है क्योंकि सामने की तरफ इनविजिबल कैमरा है, जिसकी वजह से स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको बहुत ज्यादा फील होगा। लेकिन एग्जिस्टिंग जो 16 Pro Max है वो भी इससे कम बेजल्स लेके आता है, स्लाइटली मार्जिन से जीतता है, लेकिन हाँ आईफोन के भी बेजल्स इससे कम है। बस ये बेचारा हार जाता है अपनी बड़ी सी नोच की वजह से। बाकी प्रोटेक्शन के लिए इसके अंदर है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास, अब कौन सा है वो स्पेसिफाइड नहीं है, 235 विक्टस, आई डोंट नो। साथ ही में IP68 या 69 कोई रेटिंग भी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि फिजिकल फैन वगैरह लगे हुए हैं तो वो चीज पॉसिबल है ही नहीं। और अब एक्चुअली बताता हूं कि क्यों एक नॉर्मल यूजर को ये स्मार्टफोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आपको एक ही साल के मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगे। तो उस हिसाब से आप 55,000 रुपए इसके दोगे, वो आपके वेस्ट हो जाएंगे एक ही साल में, उसके आगे आपको अपडेट मिलने नहीं वाले हैं। क्विक शेयर जैसे नॉर्मल फीचर्स भी आप डेटा शेयर करने के लिए इसमें यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर है ही नहीं। बाकी इसके अंदर 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट है जो आपका हाथ अगर गीला हो तो भी काम करेगा, और पोजीशनिंग बहुत ही सही है, बिल्कुल फ्लैगशिप की तरह। और सच में इतना ज्यादा यूनिक वॉलपेपर मैंने आज तक नहीं देखा। ये लड़की खड़ी है, अगर देखो आप, मतलब इसकी चाइनीज लैंग्वेज तो हमें पहले नहीं पड़ रही, लेकिन ये प्यार की भाषा है। यहाँ पे अगर आप इसको गलत जगह टच करते हो तो ये बहुत गलत तरीके से रिएक्ट करती है, अगर सही जगह टच करोगे तो आपका हंस के रिप्लाई भी करेगी, बहुत अच्छे। देखो 执行官，别闹了。喂，这里可没有什么开关。 लेकिन ऐसे अगर गलत जगह टच किया तो ये अपने आप को छुपाती भी है। ये गुड टच बैड टच के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है भाई इसको, सी।这里可没有什么开关。 और ये एक गेमिंग फोन है तो कैमरा की बात ज्यादा करना शायद सही नहीं होगा, और ये उस प्राइस को भी नहीं लेके आता है जहां पे आप हर चीज देखने बैठ जाओ कि ये भी अच्छा होना चाहिए, वो भी अच्छा होना चाहिए। कैमरा के स्पेसिफिकेशन यहाँ पे है। साथ ही में OnePlus 13 के साथ कुछ फोटोज हमने ली हैं जिनको आप कंपेरेटिवली देख सकते हो कि एक फ्लैगशिप फोन के कंपेयर में एक गेमिंग फोन कहां स्टैंड करता है। लेकिन इस बार की इनविजिबल कैमरा ने काफी ज्यादा इंप्रेस किया है सच में। कलर्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन डिटेल्स इसने मेंटेन रखी हैं, जो कि एक डिस्प्ले के नीचे कैमरा लगाया गया है उससे बहुत कम ही पॉसिबल हो पाता है। सब कुछ सम अप करके बात करें तो एक्चुअल में फोन काफी अच्छा है, 55,000 रुपीज एक निहायती गेमर के लिए वर्थ इट है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान इसको खरीदने जाएगा तो बहुत सारी चीजें उसको फेस करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। उसकी जगह अगर आपको गेमिंग भी करनी है, एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन भी चाहिए, तो iQOO 12, iQOO 13 एक बेटर चॉइस हो सकती है। ऑल्सो OnePlus 13 भी एक बेटर चॉइस है, लेकिन उसके लिए आपको 10,000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे और इंडिया में ये आएगा भी नहीं। और इसमें जो लैंग्वेज आ रही है, अगर चाइना से इंपोर्ट भी करवा ले तो लैंग्वेज वो आएगी, चाहे इसको छेड़ो चाहे अपने काम करो, आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। बाकी नीचे लिख के बताओ कौन कौन अभी भी वो कमेंट करता है कि कमेंट लाइक नहीं करोगे तो एग्जाम में फेल हो जाओगे। बाकी वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए